साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक अंधे व्यक्ति को शीशे के सामने खड़ा करके अगर एक व्यक्ति उसको बता रहा है कि आप शीशे में बहुत अच्छे से दिख रहे हो, आपके चेहरे में एक दाग है, आपका बाल सफ़ेद हो रहा है, आपके आँख की पुतलियाँ नीली हैं, आपका होठ गुलाबी है, बहुत प्रशंसा कर रहा है, आप सुंदर हो। सत्संग जी, ये सुन करके उसको बहुत आनंद मिल रहा है, पर देख तो नहीं रहा है ना। और उसको आनंद तब तक मिलेगा जब तक उसकी प्रशंसा करता रहेगा कोई। अगर कोई नहीं मिलेगा तो उसे आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है तो उसे आनंद कैसे मिलेगा। जब तक कोई बताता रहे तब तक उसे तो आनंद मिलेगा, अगर कोई नहीं बताए तो नहीं मिलेगा। साथ संगत जी, आज यही हालत है संसार की। सतगुरु हर युग में आए मानव रूप में, कि मानव एक अंधे की भांति, जैसा कि तुलसी बाबा जो चौपाई लिखे हैं, नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिंद। तो सासंग जी ये कह रहे हैं कि नियरे है, परमात्मा बहुत नियरे है, हर चीज़ से नियरे है, अपने परिवार से भी नज़दीक है, यानी कहा जाए कि धड़कन से भी नज़दीक है। अगर शरीर है तो शरीर में धड़कन है, परमात्मा धड़कन से भी करीब है। सत्संग जी, यही कारण है कि हम संसार में सब कुछ करते हैं। कोई अगर हमें कथा सुनाता है तो बहुत आनंद आता है, कोई गुणगान करता है तो बहुत आनंद आता है, सुनते हैं। और जिस तरीके से बताता है कि सेवा करो, भक्ति भजन गाओ, पाठ कराओ, ये सब जितना भी कर्म बताते हैं, नहा धो करके सुबह आरती पूजन करो, सब करते हैं, उपवास व्रत सब कुछ करते हैं, मंदिर जाते हैं, हर रोज़ मंदिर जाते हैं, भगवान का स्नान कराते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत आनंद आता है। पर सत्संग जी, कब तक कोई अगर जब तक कथा सुनाएगा या जब तक किताबों को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे तब तक तो आनंद आएगी। जब तक मंदिर जाएंगे तब तक तो आनंद आएगी, पर मंदिर के बाद, पुस्तक बंद करने के बाद या कथा से हटने के बाद कैसे आनंद मिलेगा। सत्संग जी, तो कहते हैं कि नियरे है सूझत नहीं, धिक धिक ऐसे जिंद, तुलसी इस संसार को हुआ मोतिया बिन। तो जब मोतिया बिन हुआ है तो उसका इलाज अब डॉक्टर के पास है। वो आंखें दे दे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दे, आँख में रोशनी आ जाए, जो सब कुछ किसी के बताने से नहीं, वो जहाँ भी रहे इस संसार को देखता रहे। ऐसा नहीं कि कोई बताए कि ये फुलवारी है, बहुत सुंदर लग रही है, ये बगीचा हरा भरा है, फल से लदा हुआ है, ऐसा सुन करके आनंद न ले, बल्कि अपनी आँखों से देख करके
इसकी बहारें आँखों से देखे और खुद हर समय आनंदित रहे। जब आँखें खुल जाएगी तो उसको अब किसी की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कोई आकर बताए तो कैसा है सब, हरा भरा संसार है या रूखा सूखा या नदी तालाब पहाड़। आँखें खुल जाएगी तो सब कुछ अपने आप देख सकते हैं बिना मदद के। आइए सत्संग जी, सतगुरु जो है ये तत्वदर्शी गुरु हैं जो आँखें मानव के दिव्य दृष्टि कहते हैं जब मिल जाती है तो ये हर समय आनंदित रहता है, चाहे मंदिर में हो या मंदिर से बाहर, घर में हो या मार्केट में, बाजार में, कहीं भी, खेत खलिहान में, क्योंकि ये सब जगह स्वयं को देख रहा है। अब इनकी आँखें देख रही है सब कुछ, रोशनी आ गई है ज्ञान की। अब तक अज्ञानता में जी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे किसी की मदद के द्वारा, पर अब जो है सब कुछ देख रहे हैं, हर समय आनंद ले रहे हैं। सत्संग जी, यही सच्चाई है। सद्गुरु हमेशा सच्चाई का सामना कराया है, पर इसे इंसान जल्दी स्वीकार नहीं करता। इसके लिए उसे बहुत समय निकालना पड़ता है, समझना पड़ता है कि सच क्या है। अगर सच सामने भी हो तो क्या मानव पहचान जाएगा कि यही सत्य है? अगर कोई सत्य बोलता है, एक व्यक्ति है सत्य बोल रहा है, एक असत्य बोल रहा है, वहाँ भी कंफ्यूज हैं सब लोग कि सत्य कौन कह रहा है। सत्य कहता है फिर भी सत्य समझ नहीं आता कि कौन कह रहा है। तो सत्संग जी, सद्गुरु माता इनकी बहुत बड़ी कृपा है, ये बहुत दयालु हैं। हर साल ये एक विश्व का समागम का रूप दे करके सभी देशों विदेशों से सभी मानव परिवार को एक साथ बैठा करके ये सत्य का आवाज़ दे रही हैं। सिर्फ सत्य का आवाज़ ही नहीं, बल्कि किस तरह से जीवन जीना है सिखला भी रही हैं। मानव को किस तरह का अपना जीवन बनाना है ये सिखा भी रही हैं। ये जो मानव जीवन मिला है इसका गुण क्या है ये बता भी रही हैं। इनके चरणों में जो आया अपने जीवन को धन्य कर लिया, अपने जीवन को सफल बना लिया। जो ध्यान पूर्वक इनके एक एक वचन को श्रवण करके समझा परखा जाना, सत्संग जी वही अपनी मंजिल को प्राप्त किया। ये लड़ने नहीं सिखाती हैं, ये धर्मों के लिए विवाद करने नहीं सिखाती हैं, ये तो प्रेम करने के लिए सिखाती हैं। ये तो कहती हैं ये कि पूरी सृष्टि में तुम ही हो और कुछ है ही नहीं, बस कहते हैं तू ही निरंकार, हर पल रटते रहो तू ही निरंकार। जो नर अपने प्रभु को जाने प्रभु के जैसा हो जाता है, शहंशाह जी अपनी बाणी में फरमाए हैं। जो जाना इनको चरणों में आकर के वो इन्हीं के जैसा रूप हो गया। वही कहते हैं कि इस संसार में तुमसे कुछ भिन्न नहीं है, सब कुछ तू ही तू है। ये निराकार भी तू ही है, साकार भी तू ही है, तेरा रूप है ये संसार, सब कुछ तू ही है।
कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति ब्रह्म की समाप्ति। जैसे ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं सारे भ्रम दूर हो जाता है, सारे भ्रम दूर हो जाता है। सत्संग जी, आज इस राम रतन धन पाने के लिए जो इनके चरणों में आकर के ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो अपने जीवन को स्वयं संवार लेता है। कहते हैं कि अपने जिस तरह चेहरे के दाग धब्बे को आप आईने के सामने देखकर हटा सकते हैं, उसी प्रकार जब सद्गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा तो अपना जीवन भी संवार सकते हैं। इसमें कोई दुविधा नहीं, इसमें कोई शक नहीं। ये बिल्कुल विश्वास के साथ अपने जीवन को संवार सकते हैं। सद्गुरु द्वारा अपने आँखों से माया का पर्दा जो हटवा लेता है वो स्वयं की परख कर लेता है। परमात्मा को जाने न जाने वो बात समझ से परे है, पर अपने को जान पाया ये बिल्कुल सहज हो जाता है। मैं एक डॉक्टर हूँ, जैसे एक डॉक्टर कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ, उसी प्रकार अपनी जब बोध हो जाती है तो समझ आ जाती है। डॉक्टर तब कहता है मैं एक डॉक्टर हूँ जब उसके पास डॉक्टर का गुण होता है। सत्संग जी, जब उसे डॉक्टर का गुण मिल जाता है तो पेशेंट भी मिल जाते हैं। कहीं भी उसे पेशेंट मिल जाते हैं। और सत्संग जी, वो बेझिझक विश्वास के साथ चेकअप भी करता है, इलाज भी करता है। उसे पता है मैं डॉक्टर हूँ, इलाज कर सकता हूँ, पर डॉक्टर होना चाहिए, तभी उसे विश्वास होगा कि मैं डॉक्टर हूँ। सत्संग जी, जब सतगुरु से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब स्वयं की बोध हो जाता है तो मैं कौन हूँ ये विश्वास हो जाता। मैं एक आत्मा, मैं शरीर नहीं, जिसे कहा जाता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। मैं अविनाशी आत्मा, अमर आत्मा, जिसका कोई था नहीं, अथाह है, जिसका कोई अंत नहीं, अनंत है, असीम है। इसको एक छोटे से मन के अंदर कैद करके अपने आप को इन भाव में, शरीर के भाव में कैद करके रखा है कि मैं एक शरीर हूँ। पर सत्संग जी कहते हैं मन बुद्धि से परे है देखा। ये सब कुछ से परे है। इस संसार जो परिवर्तनशील देख रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? हम इसी को मान बैठे हैं, ये तो सब परिवर्तनशील है, पर फिर भी यही है, ये जानकारी हो जाती है कि ये सब कुछ यही है। निराकार भी यही है, साकार भी यही है। जैसे सोना का आकार है तो आकार होने से सोना तो सोना ही होता है, चाहे सोने की
अनेक प्रकार की गहने बना दे तो सोना ही होगा। जैसे कहते हैं कि सोने की हार, सोने की सिकड़ी, इसी प्रकार कहते हैं परमात्मा के सारे बंदे हैं। परमात्मा इनके सब रखवाले हैं, पर है सब परमात्मा के ही अंश। साथ संगत जी, 1 साल पे आता है विश्व समागम, इसे मिस न करें। देखें इसमें जीने का तौर तरीका कितना अच्छा, सहज भाव से महापुरुष अपने कदम से कदम मिला करके कैसे अपना गुण को, वहाँ जो है करोड़ों की संख्या में बिखेरते हैं, जो कहीं तकरार नहीं, सिर्फ प्यार ही प्यार होता है। कहीं यहाँ छोटी सी छोटी दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं, जहाँ हर दुविधा से परे हैं। इस सद्गुरु की इतनी बड़ी मेहरबानी है कि यहाँ जो चाहे जितने भी कठोर से कठोर इंसान होगा, यहाँ की हवा अगर उसे लग जाएगी ना तो उसे तो पिघलना ही है। उसके अंदर तो वो धर्म जरूर आ जाएगा जो महापुरुष कहते हैं कि दया धर्म का मूल है। अगर यहाँ जिसके अंदर दया धर्म नहीं पहुँचा, दुनिया के किसी कोने में नहीं सुधर सकता है, और उसके जीवन में कभी हरियाली नहीं आ सकती, क्योंकि उसे स्वयं की बोध नहीं हो पाई। तो उलझन तो पड़ा ही रहेगा ना, माया के पर्दे तो आँख पे पड़ी रहेगी ना। तो साथ संगत जी, उसके जीवन में बाहर कैसे आएगी? साथ संगत जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।